Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today I'm going to tell you the difference between some and any, much and many. Dear guys, these are also adjectives, but many times we confuse where we will use such type of adjectives. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को करते हैं, कुछ रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि कहीं भी अगर एरर आती है या फिर कहीं भी आप कंफ्यूज होते हैं या फिर आप स्पोकन में भी यूज करते हैं तो, और फिर भी अगर कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट टीचर से पूछ लेते हैं, ठीक है, हमने सिंपल डेफिनेशन बता दी, टाइप्स बता दिए, बट कई बार क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज कैसे आती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और पॉइंट कौन कौन से चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सम और एनी। सम और एनी, सम एक तो पॉइंट सबसे पहले आता है कि हम सम का यूज करते हैं इन पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी सिंपल सेंटेंस दिया गया है, ना तो उसमें नोट का यूज है और ना ही इंटरोगेशन मार्क है, तो आपका वो सिंपल सेंटेंसेस बोला जाएगा। और सिंपल सेंटेंस में अगर हमें कुछ ही सेंस में यूज करना है, दोनों का मतलब हिंदी में कुछ होता है, सेम मतलब है बट फिर भी डिफरेंस है यूज करने में, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया अभी यूज, कि हम इसको यूज करेंगे अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में, सेम मतलब होगा सभी का। पॉजिटिव सेंस में विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए देखते हैं, लिखती हूं मैं विद काउंटेबल, शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, टाइम ज्यादा ना लगे, थोड़े टाइम में आप ज्यादा सीख सकें। विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आपको चाहे कोई भी चीज काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, दोनों में, बट सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, तभी हम सम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आई शैल बाय सम बुक्स। सिंपल सेंटेंस है, कहीं भी नो का यूज नहीं, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है। और अगर आपको कई बार ये आता है कि यहाँ ब्लैंक दे देते हैं इसको, कि आई शैल बाय डैश बुक्स, ठीक है, तो उस सेंस में क्या करेंगे आप, और यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस, मतलब कि इनमें से कोई ऑप्शन आ जाते हैं कि इनमें से आप फिल कीजिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, तो तब हम क्या देखते हैं कि हमारा सेंटेंस सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो तभी हम क्या यूज करेंगे, सम। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये तो हमारा काउंटेबल वाला हो जाता है, बट अनकाउंटेबल के साथ भी कैसे, जैसे शी गिव मी सम मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पे मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, बट सेंटेंस तो हमारा फिर भी सिंपल है, इसीलिए हम यहाँ पे सम का यूज करेंगे। मीन्स कि चाहे काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल है, बट कंडीशन इज दैट द सेंटेंस मस्ट बी सिंपल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ द यूज ऑफ एनी। एनी, एनी का हम यूज करते हैं, एक तो हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आती है, पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, वो आपका इंटरोगेटिव होता है। लेकिन वो बात सेम रहेगी कि चाहे तो वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, बट सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई डोंट हैव एनी चेयर, ठीक है। अब इसमें डू नॉट, डोंट यानी डू नॉट, अब नॉट का इसमें यूज किया गया है, इट मीन्स ये नेगेटिव है, तो आपने यूज किया एनी का, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए या फिर चूज द ऑप्शन आए, आपको एकदम से ये पॉइंट को ध्यान रखना है, कहीं भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन सम और एनी इज क्लियर।
Okay, now see what is the difference between much and many. much और many के बीच डिफरेंस क्या है? चलिए मैं उसको थोड़ा सा उधर लिख देती हूँ. much, many. इसमें तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है. देखिए मच का यूज हम कहाँ करते हैं? दोनों का मतलब तो क्या होता है? काफी होता है, यानी इनफ, काफी है, बहुत सारा, काफी ज्यादा है. तो अब हम इसको यूज करेंगे क्वांटिटी को बताने के लिए. टू टेल द क्वांटिटी मीन्स हाउ मच ऑफ ए थिंग. कोई भी चीज क्वांटिटी में कितनी है, मतलब नंबर में नहीं बताना, हम गिन नहीं सकते उसको. जैसे हमारे यहाँ मिल्क है, तो ये क्या है, इसको हम गिन थोड़ी सकते हैं. इसको तो हम ये करते हैं 1 kg 2 kg जो भी है, बट 1 है 2 है 4 है, कुछ नहीं बता सकते. तो ये इस तरह का जो भी थिंग होती है, कोई भी चीज होती है, वो हमारी होती है अनकाउंटेबल. और अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी वो बताएगा. ठीक है. और मैनी का यूज कहाँ होता है? वहां पे जहां पे कोई भी नंबर बताया गया होता है. नंबर यानी संख्या, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे मैनी का. अब एग्जांपल क्वांटिटी का अगर हम देखें, एग्जांपल जैसे शी पुट मच मिल्क. ठीक है. और उसका अगर हम देखते हैं मैनी का यूज, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं आई नो मैनी पर्सन्स. ठीक है. यानी हम उनको गिन सकते हैं, कितने पर्सन हैं, मैं कितने को जानता हूँ, मैं कितने से मिला हूँ, उनको हम काउंट कर सकते हैं. बट मिल्क है, शुगर है, ऑयल है, ये सब जो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होती हैं. तो सिंपल डिफरेंस है कि इसको हम क्वांटिटी के साथ यूज करेंगे और इसको हम नंबर में यूज करेंगे. ठीक है. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. द नेक्स्ट we will do in next lecture. If you want to watch my previous video in which the definition of adjectives or the types of adjectives are given, then you can take the link from the description. Or if you like my video, then please like, comment and share, and subscribe my channel also. Thanks for watching.